साथियों, माताओं और बहनों, आप सभी को सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध की नगरी कौशाम्बी में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बगल में बैठी हुई बहन जी तथा मेरे मित्र रमेश जी और विधानसभा अध्यक्ष जी, पीछे बैठे हुए सोनी जी गाय, यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करने वाले अध्यक्ष जी और ये मित्र जो खड़े हैं, सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं 50 लोकसभा कौशाम्बी से शुभ नारायण बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिला हुआ है और बहन जी का आशीर्वाद जब मुझे मिला है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जब इस जनपद को बहन जी बनाई है तो आप लोग भी निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं इसी कामना के साथ आया हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं केवल इतना एक छोटा सा शपथ लिया और उस शपथ को आप लोग पूरा कर दीजिएगा। फिर आप लोग मुझसे पूछिएगा कि आप क्या शपथ लिए, तो मैं बता रहा हूँ। मेरा शपथ बहुत साधारण है। बहन जी जो है उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार प्रधानमंत्री बनने से मात्र 2 वोट से जो है वंचित रह गए, यानी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, केवल 2 वोट से बच गई। वो कमी आप लोग बताने दीजिएगा। इस बार मैं यही शपथ खाया हूँ कि बहन जी के प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से मैं उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित करूंगा और बहन कुमारी मायावती जो इस देश की प्रधानमंत्री जब बनेंगी तो आप लोग उनके शासन काल में रहे होंगे। क्या सुख सुविधाएं मिलती थी, जो माताएं हैं वो भी जानती होंगे, जो गरीब होंगे वो भी जानते होंगे और नौजवान भी जानते होंगे कितने शान से हम सीना तान करके चलते थे। हम लोग तो कोतवाल हुआ करते थे, हमको तो नहीं डरता, हमसे तो दुनिया डरती थी, लेकिन मैं अपने लोगों को देखता था, बहुत ही मस्ती से आते थे और उस कुर्सी पर बैठते थे जिस कुर्सी पर बड़े बड़े कुर्ता और पैजामा वाले आकर के जो है, जिनको नेता कहा जाता है। मैं नेता नहीं बल्कि आप लोगों का सेवक। नेता में और सेवक में अंतर होता है। नेता बात कहता है और चला जाता है, काम नहीं करता है, समझ रहे हैं। और आप लोगों की दुआ से मैं जीवन में जो कुछ भी एक आदमी को पाना चाहिए सब कुछ पा पाना है अपने परिवार से। अब मेरा परिवार बहुत इसलिए है कि मैं काशी राम का जो है, मान्यवर काशी राम का जो है भक्त हूँ और बहन कुमारी मायावती के नीतियों से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं यहाँ से कोई टिकट का दावेदार नहीं था, ना टिकट नेताओं की तरह से मांगने गया था, क्योंकि साल में एक बार मैं कभी बहन जी से मिल लिया करता था जा करके कि यादाश्त बनी रहे, तो मैं चला गया। तो बहन जी ने कहे कि काशी राम के भक्त आ गए, मजाक में तो हाँ बहन जी हाँ हो गए, तो अब तो रिटायर्ड हो गए, पुलिस के अधिकारी रहे हो ना। हम कहे हाँ बहन जी आपसे हर साल तो मिलते थे, कहे वही तो मुझको याद है, तुमने नेतागिरी क्यों नहीं किया? तो मैं जवाब नहीं दिया। हम कहे क्या अब मैं नेता बनने के लायक नहीं हूँ क्या? तो हंसी और कही तुम जाओ और उत्तर प्रदेश के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चाहते हो, जहाँ से लड़ना चाहते हो बताओ, मैं टिकट आज ही दे रहा हूँ। तो मैं जो है कुछ नहीं बोला, कहे साइलेंट क्यों है? कहे साहब पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है और आप जहां से उचित समझ रही हो वहीं से कह दीजिए कि मैं लड़ जाऊंगा, मुझे कहीं लड़ने में डर नहीं। उन्होंने सीधे कहा, मैं किसी को लेकर के भी नहीं गया था, उन्होंने सीधे कहा कि एक जिला में बताऊंगा और तुम्हारे जो है निवास स्थान के बगल में है, तुम्हारी खेती भी उस जिले में। हमारा सब कुछ पता लगा चुकी थी कि हमारी खेती जो है प्रयागराज में भी है और थोड़ा आपके मूरतगंज के पास में। अब जान ही रहे कि शहर में रहने वाला आदमी जो है घर टूट फाड़ जाता है तो बनता ही नहीं है। जब लड़के शहर में रहेंगे, दिल्ली जा करके रहेंगे और कहीं रहेंगे तो कौन बनवाएगा? तो मैं आपके प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ,
बेसिकली जब जहाँ आदमी जाते रहता है, हमारे दोनों नेता भी वहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, लेकिन उन लोगों से थोड़ा हमारा दूर है। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के बीच का ही आदमी और कहीं मैं जाने वाला नहीं, आप लोगों के समक्ष हमेशा रहूँगा। बहकाने वाले आपको आएंगे। आपके वोट की कीमत क्या है आज समझने का समय आ गया। एक वोट देने का अधिकार आपके प्रधानमंत्री का है, वही वोट देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, वही वोट देने का अधिकार मुख्यमंत्री का है, और वही वोट देने का अधिकार आपका है। और आपके एक एक वोट से जो है प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो जीत का जाता है, जितना वोट जहाँ का पाया जाता है गिन दिया जाता है कितने वोट से जीत करके आया है, तो वो वोट जो है प्रधानमंत्री के खाते में जाता है। तो बहन जी जो है प्रधानमंत्री इस बार इसलिए बन जाएगी कि किसी को कोई बहुमत नहीं मिल रहा। इस परिस्थिति में बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएगी। यहाँ के लिए मेरी प्राथमिकताएं क्या होगी? जैसे ये लड़के बैठे हैं, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है, इसलिए कि हम लोग के भी बच्चे रहे, छोटे रहे। अब तो हम लोग के लड़के बहुत बड़े अधिकारी बन गए, दूसरी बात है। तो मैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। उस स्तर का साथ कॉन्वेंट स्कूल हमारे जो है कौशाम्बी जनपद में नहीं बना। तो मैं चाहूँगा कि बेंगलोर और दिल्ली के पैटर्न पर हर गांव में जो स्कूल बने हुए हैं, उन्हीं स्कूल को पैसा तो सरकार का लगना, मतलब आप ही लोगों का पैसा सरकार का होता है, उसी स्तर का स्कूल बने जिससे लड़के पढ़ करके जो है कुछ अधिकारी बन सके, डॉक्टर, इंजीनियर बने, डीएम और एसपी बने। मेरी एक इच्छा है। और जो नौजवान घूम रहे हैं, इनके लिए जो यहाँ पर कोई बड़े रोजगार लगा दिए जाए। यहाँ का अधिकांशतः आदमी जो है, यहाँ का अधिकांशतः आदमी जो है कलकत्ता बंगाला जाता है, और कोई कलकत्ता जाता है, कोई लखनऊ जाता है, कोई दिल्ली जाकर नौकरी करता है। तो किसी को वहाँ न जाना पड़े, यही रहकर अपने बच्चों में जो है वो भरपूर तनख्वाह पावे और अपने बच्चों का पोषण करे। इस तरह से विकास के हर कार्य में दूसरा काम ये होगा कि मेरे रहते हुए आप लोगों को आंख दिखा करके नहीं जा पाएगा। ये चीज लोग आज से जिम्मेदारी जो है हमारी बनती है। और मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, जो भी कागज बटा उस पर मेरा नंबर है। जब भी आप लोग को कुछ थाने, पुलिस या जो भी आवश्यकता होगी, लेकिन सही होगी तब, इसलिए कि मैं सही आता हूँ और सही की मदद करता हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप लोग बहन जी मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो आप लोग भी अपना हाथ उठा करके हमको अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि आप जो है जाइए और हमारे तरफ से निश्चित। इसलिए कि चुनाव का समय है और यहाँ आप आना जो है बहुत मुश्किल है, इसलिए दोबारा अब बीच में नहीं आ पाऊंगा। इसलिए आप पहले जो नहीं आए हैं उनको भी आप बता दीजिए कि प्रत्याशी जी आए थे, और आप लोगों के लिए जो सुविधाएं बहन जी देती रही है, ठीक दूना करके इस बार देंगे। इस बार दूना करके दिया जाएगा, और आपको कहीं राशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। राशन 6 महीने साल भर के आपके घर में आकर के मालिक के नाम से, जो भी बड़ा परिवार का होगा उसके नाम से आपके पूरे परिवार का रख जाएगा, कोई ले आकर पहुंचा जाएगा। ये सब व्यवस्थाएं हम लोग देंगे। हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहन जी की योजनाएं बहुत इस बार विस्तृत है। इसीलिए इस बार जो आंधी चली है पश्चिम से, टीवी वाले आपके पक्ष में नहीं बोलते थे, लेकिन अब सब टीवी वाले बोलने लगे, अरे बाप रे बाप, बहन जी इतनी मजबूत हो गई कि मार रहे हैं कि सब धराशायी हो जाए, कोई लड़ नहीं पा रहा है बसपा के सामने, सब कमजोर पड़ गया है। आपको बाकावा देने भी यहाँ बहुत से नेता आएंगे कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीत रहा, कह रहे जीत रहे तो जाओ, तब का आए हो? प्रश्न करिए कि जीत रहे तो क्यों आए हो, जाओ। लेकिन नहीं, आपके एक एक वोट का महत्व है। अपने एक वोट की कीमत जो है, हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब और काशीराम ने हमारे वोट की कीमत जो है कहा था कि बहन और बेटी से होता है। बहन और बेटी हमारी सुरक्षित होती है। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो आप लोग कितने सुरक्षित थे, कितने गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। सीना उतान करके हमारे नौजवान चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? चल रहे थे ना। तो वो वोट की कीमत होती है। इसलिए जो उस वोट को जो है, कोई चाहेगा कि मैं कुछ खिला दूं, कोई चाहेगा कि मैं पिला दूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, कोई चाहेगा कि उसके पास में बहुत पैसा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपका काम करेगी, 5 साल काम नहीं ना करेगा। तो परमानेंट वाला काम करिए, और परमानेंट काम जो है वही होगा जब आप जो है
अपने वोट को सही सदुपयोग करेंगे। और बहन कुमारी मायावती 16 मई को सैनी के पास आ रही है। जिन लोगों की जाने की इच्छा होगी, गाड़ियों की व्यवस्था होगी, आप लोग चले आइएगा। अंत में आप लोगों का आशीर्वाद मांगते हुए मैं आप सादर प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्ध, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मानवा कांसी राम साहब हमारे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर